हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड क्लासेस में। उत्तराखंड सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज़ का ये पहला भाग है। आगामी वीडियो बीपीटीओ की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है, जिसमें आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम्स में 20 नंबर की 15 से 20 नंबर की हिंदी आती है, इसलिए आपको ज़रूरी हो जाता है कि 15-20 नंबर आपके सिक्योर हो जाएँ। इसलिए इस टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट किया गया है और ये पहला भाग है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं आज हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, लौकिक शब्द का विलोम शब्द है। आपके ऑप्शन है लोक, स्वर्ग, अलौकिक या फिर इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, इसका तो साफ साफ पता लग रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलौकिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो शब्द चुनिए जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। आपके ऑप्शन हैं प्रोफेसर, सचिव, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज हो सकता है। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए, प्रोफेसर में भी मेल फीमेल हो सकती हैं, सचिव में भी मेल फीमेल हो सकते हैं, इसलिए ये दोनों के दोनों ही सही हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट, मोटापा और बुढ़ापा शब्दों में प्रत्यय है। आपके ऑप्शन है पा, मो, बू या आ। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। इन दोनों में, मोटापा और बुढ़ापा शब्दों में प्रत्यय अंत में मैंने बोला तो इसका आंसर हो जाएगा पा। बुढ़ापा, मोटापा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पा। आगे चलते हैं, मनुष्य, गाय, नदी आदि में किस संज्ञा का बोध होता है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या इनमें से कोई नहीं। मनुष्य, गाय, नदी, ये एक तरह से एक जाति को दर्शाते हैं कि एक तरह की जाति है। मनुष्य भी जाति है, गाय भी जाति है, नदी भी जाति है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी, जातिवाचक। नेक्स्ट, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं होता वह कहलाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही आंसर इसका छुपा है। जिस सर्वनाम में अनिश्चित किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं होता है। नहीं होता है मतलब निश्चित के आगे आप आ लगा सकते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वो कह रहा है ना साफ साफ, किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि का बोध ही नहीं होता, अनिश्चितता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, मैं घर से दूर पहुंच गया था, तुम कम बोलो या इनमें से कोई नहीं। वाक्य को पढ़िए और सोचिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। संबंध किसमें दर्शा रहा है। सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, कोई संबंध नजर नहीं आ रहा इसमें। मैं घर से बहुत दूर गया था, इसको देखिए आप, घर से यहाँ गया, तो ये संबंध हो रहा है। समझ रहे हैं आप, ये संबंध बन रहा है इन दोनों में। यहाँ से वहाँ जाना संबंध बना, तुम कम बोलो ये तो होगा ही नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं घर से दूर पहुँच गया था। घर से दूर पहुँच गया था, इसमें संबंध नजर आ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
इनमें से क्या लघुत्तम शब्दांश हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं? शब्दों के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उपसर्ग। ऑप्शन ए इसका राइट है। प्रारंभ में लगते हैं उपसर्ग, अंत में लगते हैं प्रत्यय। उपसर्ग जैसे निश्चित, हम इसमें आ उपसर्ग लगाएंगे तो ये हो जाएगा अनिश्चित। ऐसे इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप ले लीजिए जय, और हम लगा सकते हैं आ और अजय। चलिए आगे देखते हैं। परतंत्र का विलोम शब्द है परितंत्र, स्वतंत्र, परित्याग, पौरातन। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब आज़ाद। परतंत्र मतलब कैद, कैदी। इस तरह से आप उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है पैर बढ़ना, स्वावलंबी होना, बच्चा बड़ा होना, या इनमें से कोई नहीं। अक्सर आपने ये मुहावरे सुने होंगे, बोलचाल की भाषा में अक्सर हम यूज़ भी करते हैं। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वावलंबी होना, इंडिपेंडेंट होना, आत्मनिर्भर होना, जो किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं है उसको कहते हैं स्वावलंबी होना, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, मान न मान मैं तेरा मेहमान लोकोक्ति का अर्थ है अच्छा मेहमान, मेहमान का स्वागत करना, बार बार मेहमान आना, या फिर ज़बरदस्ती गले पड़ना। ये लोकोक्ति भी बोलचाल की भाषा में अक्सर सुनने को मिल जाती है। कहते हैं कि कोई ज़बरदस्ती गले पड़ रहा हो तो हम कह लेते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान, बिना किसी बात के ज़बरदस्ती गले पड़ना। साफ साफ पता लग रहा है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ज़बरदस्ती गले पड़ना। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह गाय का असली दूध है, यह असली गाय का दूध असली है, असल गाय दूध यह है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इजी से क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं सारे वाक्य को देख के। ऑप्शन ए यह गाय का असली दूध है। नेक्स्ट, जो बात लोगों से सुनी गई हो के लिए एक शब्द है अनुश्रुति या किंवदंती, कहानी, किंवद, या इनमें से कोई नहीं। सोचिए दोस्तों, क्या हो सकता है इसका आंसर इसके ऑप्शंस में। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको हम कहेंगे अनुश्रुति या किंवदंती। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट, अक्कड़ प्रत्यय से शब्द बनेगा या बनेंगे। अक्कड़ जो कि लास्ट में लगते हैं, तो देखिए इसमें सब में लक्कड़ आ रहा है। लक्कड़ मतलब अक्कड़, भूल के बाद अक्कड़, पी के बाद अक्कड़, गुम के बाद अक्कड़, यानी कि सारे ये सही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इन सब में अक्कड़ छिपा है, सबके अंत में। एंड द राइट आंसर हो जाएगा इसका, और राइट आंसर इसका इसलिए डी होगा, ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं। समास, साहित्य, सुंदरता, या फिर अलंकार। इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी अलंकार। आगे चलते हैं। बुरे मार्ग पर चलने वाला के लिए शब्द दिया गया है। इनमें से कौन सा शब्द बुरे मार्ग पर चलने वाला के लिए प्रयुक्त होगा। कच्चा मार्ग, कुमार्गगामी,
मार्गगामी या इनमें से कोई नहीं? कच्चा मार्ग नहीं होगा, मार्गगामी नहीं होगा, बुरे मार्ग पर चल रहा है ना। अगर अच्छे मार्ग पर चलेगा तो कहेंगे मार्गगामी, लेकिन अगर कह रहा है वो बुरे मार्ग पर चलने वाला तो इसके आगे लग जाएगा कु, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमार्गगामी। नेक्स्ट, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। यह वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों, जब दो वाक्यों के बीच में ना और आ जाता है, और तथा, तो ये बन जाता है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट, दूर की बात सोचने वाला के लिए क्या शब्द होगा? टेलीस्कोप, दूरदर्शी, दूरसोची या अनंत? टेलीस्कोप तो होगा नहीं, अनंत भी नहीं होगा। दो ऑप्शन बचे हैं, दोनों में से एक सही है, एक गलत है। आपको ऑप्शन से भी करना आना चाहिए। राइट आंसर उसका होगा ऑप्शन बी, दूरदर्शी। दूर की बात सोचने वाला का मतलब ये नहीं हो जाता कि दूर सोची होगा, इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए अर्थ इसका। इसका मतलब होगा दूरदर्शी, दूर की बात सोचने वाला। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट, बातचीत में आदान प्रदान होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको स्टार लगा लीजिए। केवल विचारों का, केवल भाषा का, केवल व्यक्तित्व का, विचारों एवं व्यक्तित्व का? जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसमें आदान प्रदान किस चीज़ का होता है? विचारों का भी होता है, व्यक्तित्व का भी होता है, यानी कि इन दोनों का होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, विचारों एवं व्यक्तित्व का। बातचीत के दौरान विचारों एवं व्यक्तित्व का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट, मिट्टी खराब होना मुहावरे का अर्थ है? बंजर जमीन, बुरा हाल होना, अस्वस्थता या गंभीर बीमार? मिट्टी खराब होना, या फिर क्या कहते हैं ना, मिट्टी पलीद होना, उसकी तो मिट्टी पलीद है, सुना होगा आपने, अक्सर हम बोलते हैं। इनमें से बताना है आपको कौन सा सही होगा, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? मिट्टी पलीद होने का मतलब होता है, मिट्टी खराब होने का मतलब होता है बुरा हाल होना। ऑप्शन बी इसका सही है, बुरा हाल होना। आगे चलते हैं। निम्न में भविष्य काल के वाक्य को चुनिए। मैं जाता हूँ, मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, मैं कल बनारस गया था, या फिर शीला गाना गाएगी। इजी सा क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है इसको। भविष्य काल मतलब जिन वाक्य के अंत में गा, गे, गी ये प्रयुक्त होते हैं वो भविष्य काल के वाक्य होते हैं। ना इसमें गा आ रहा है लास्ट में, ना इसमें गा आ रहा है, ना इसमें आ रहा है। किस में आ रहा है? सिर्फ लास्ट वाले में। ऑप्शन डी इसका सही है, शीला गाना गाएगी। भविष्य में गाएगी ना, अभी थोड़ी ना गाया उसने, भविष्य में गाएगी। ये भूतकाल का वाक्य है। मैं कल बनारस गया था, ये भी भूतकाल का है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा था। मैं जाता हूँ, ये वर्तमान काल का वाक्य है। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन, सामान्य हिंदी के अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं में। 15 से 20 नंबर की हिंदी आती है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उन सारे मार्क्स को सिक्योर करें। एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, आप भी एक एक नंबर की वैल्यू जानते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी मैं इसका अगला भाग लेकर आऊँगा, तब तक आप हमारी और सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। हमारी और भी सीरीज़ रही है, उत्तराखंड का इतिहास और मॉक टेस्ट सीरीज़ और स्टैटिक जीके, कंप्यूटर। आप उन सभी को फॉलो कीजिए, हमारी वीडियोस को देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। हमें मोटिवेट करते रहिए।
आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं @उत्तराखंड क्लासेस इस वीडियो की PDF फाइल के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।